मैं सोचता हूँ, आई थिंक। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट टेक वाइन। क्या मैं खाना खाता हूँ? तो आप क्या बोलेंगे? डू यू टेक फूड? क्या बोलेंगे? हाउ आर यू? आई एम गुड। तो देखो माय डियर, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डू। क्या लेके आए हैं? डू। क्योंकि डू का मीनिंग क्या होता है? करना। और गो का मीनिंग जाना, कम का मीनिंग आना, प्ले का मतलब खेलना। ये मीनिंग होते हैं। तो ऐसे ही डू का मीनिंग क्या होता है? करना। तो डू क्या होता है? एक क्रिया भी होती है, और डू एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। यानी डू एक सहायक क्रिया भी होती है, डू एक क्रिया भी होती है, यानी डू एक एक्शन भी होता है, डू एक टाइम वर्ड भी होता है। तो आज हम डू को एज ए स्पीकिंग में सीखेंगे, से यूज कैसे करते हैं स्पीकिंग। तो आज मैं आपको जो ग्रामर पढ़ा रहा हूँ स्पोकन वाली पढ़ा रहा हूँ, स्पीकिंग वाली। आज हम ओनली डू को ही कवर करेंगे। डू का एक भाई होता है डज। क्या होता है डू का भाई? डज। तो डज को हम अभी कवर नहीं करेंगे इस वीडियो में। माय डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप कुछ इंस्टीट्यूट की मदद करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे एक ज्वाइन करके है, तो आप एक ज्वाइन वाला बटन दबा के 59 में मेंबरशिप ले सकते हैं। और वो 59 रुपीज़ में आपको जो आप कमेंट्स करेंगे उसका रिप्लाई मिलेगा। अगर आप चाहें तो फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर भी दिया है। तो अगर आप चाहें तो मेंबर बन सकते हैं हमारी इंस्टीट्यूट के, और ज्वाइन के बटन पे आप जाएंगे तो 59 पे करने के लिए बोलेगा, अगर आप हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो देखते हैं आज कौन कौन ज्वाइन होगा और कौन कौन मेंबरशिप में आना चाहेगा। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डू का मीनिंग होता है करना। क्या होता है डू का मीनिंग? करना। तो अगर आपको ये बोलना हो कि मैं खाना खाता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई टेक फूड। क्या बोलेंगे? आई टेक फूड। यानी आपको ध्यान रखना है कि आई के बाद आपको कोई क्रिया लेनी है, जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, राइट। जैसे मैं आता हूं, आई कम, यानी टेक की जगह क्या जाएगा? आई कम। मैं सोचता हूं, आई थिंक। क्या बोलेंगे? आई थिंक, राइट। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो आप आई प्लस एक्शन। क्या बोलेंगे? आई प्लस एनी, यानी आई के बाद कोई भी एक्शन ले लेंगे। एक्शन मीन्स जैसे आप खाने का एक्शन कर रहे हैं, पीने का एक्शन कर रहे हैं, दौड़ने का एक्शन करना है। जैसे अगर मुझे बोलना हो मैं सोता हूं, तो आई स्लीप। क्या बोलूंगा? आई स्लीप, ठीक है। अगर मुझे बोलना हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। क्या बोलूंगा? आई टीच इंग्लिश। अगर मुझे बोलना हो मैं हिंदी बोलता हूँ, आई स्पीक हिंदी। क्या बोलूंगा? आई स्पीक हिंदी। तो जब मैं बोलूंगा अगर मैं कोई काम करता हूँ, या तो वो मुझे डेली करता हूँ, या संडे करता हूँ, या फिर लाइफ में एक बार करता हूँ। यानी क्या मतलब है कि डू का मीनिंग होता है करना, लेकिन जब हम आंसर देते हैं तो डू नहीं आता है। डू जब आता है जब आप डू को एज ए एक्शन यूज करोगे। जैसे आपने बोला मैं करता हूं, बस क्या बोलोगे आप? मैं करता हूं। तो आप यहाँ पे आई टेक की जगह क्या बोल सकते हैं? ओनली डू। बस क्या बोल सकते हैं आप? आई डू, यानी मैं करता हूं। और यही अगर आपको बोलना हो कि मैं खाना खाने का काम करता हूं, तो आई टेक फूड। क्या बोलेंगे? आई टेक फूड, यानी मैं खाना खाता हूं। तो आप आई डू भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट आई टेक फूड ही बोल सकते हैं। जैसे आपने बोला मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी, ठीक है। मैं मूवी देखता हूं, आई वॉच द मूवी। क्या बोलेंगे? आई वॉच द मूवी या आई वॉच अ मूवी, ठीक है। जैसे मैं खाना बनाता हूं, आई प्रिपेयर फूड। क्या बोलेंगे? आई कुक फूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई कुक फूड। तो ये हमारा हो गया आंसर कि हम आंसर कैसे देते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप में कौन होता है? आई होता है। हर व्यक्ति अपने आप में आई होता है, यानी मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो आज से अगर आपको किसी को बोलना हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू। तो यानी क्या मतलब है कि आई के बाद आप वो एक्शन लगा सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूं। उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो तुम अपनी जिंदगी में नहीं करते, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं दारू नहीं पीता, मैं देर से नहीं आता। तो जब आप मना करेंगे तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट। उसके आगे आप वो क्रिया लगा देंगे जो क्रिया तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती है। जैसे मैं दारू नहीं पीता, आई डू नॉट टेक वाइन। मैं चाइनीज नहीं बोलता, आई डू नॉट स्पीक चाइनीज। मैं झूठ नहीं बोलता, आई डू नॉट टेल ए लाई। क्या बोलेंगे? मैं गाना नहीं गाता, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? इसके बाद ही आपने हाँ किया ना किया, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यस करता है और नो करता है। लेकिन कभी कभी हर व्यक्ति की अपने मन में एक इच्छा होती है सामने वाले से जानना कि भैया सामने वाला मुझे पसंद करता है या नहीं।
सामने वाला मुझे प्यार करता है या नहीं, सामने वाला नॉनवेज खाता है या नहीं, सामने वाला व्रत रखता है या नहीं। ये सब जानने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा? डू का। और सामने वाला व्यक्ति हमेशा कौन होगा? सेकंड पर्सन यानी यू। यानी जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा वो यू होगा, चाहे वो जानने वाला हो चाहे अनजान हो। जैसे जो लोग YouTube पे मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए कौन हूं? सेकंड पर्सन यानी यू। YouTube जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं सेकंड हूं, और मेरे लिए कौन है सेकंड? जो YouTube में दर्शक है। तो YouTube जो फैमिली है, YouTube फैमिली वो मेरे बारे में जानने के लिए क्या क्या पूछेगी? डू यू क्या पूछेगी? तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें नहीं पता है कि वो चाय पीता है या नहीं, तो डू यू टेक टी। क्या बोलेंगे? डू यू टेक टी। सामने वाला नॉनवेज खाता है या नहीं? डू यू टेक नॉनवेज। यानी कहने लगा कि आप डू यू करके ये कंफर्म कर सकते हो कि सामने वाला ये काम करता है या नहीं, क्योंकि डू का मीनिंग ही क्या होता है? करना। तो अगर आपको मेरे बारे में जानना है क्या मैं खाना खाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? डू यू टेक फूड। क्या बोलेंगे? अगर आपको मेरे बारे में जानना है क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको मेरे बारे में जानना हो क्या तुम चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या बोलेंगे? डू यू टेक टी। अगर आपको मेरे बारे में जानना हो क्या तुम मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सामने वाले से क्वेश्चंस करेंगे तो डू यू, और जब अपने लिए आंसर देंगे तो आई प्लस एक्शन यानी क्रिया, डू नहीं आएगा। और जब हम मना करेंगे तो आई डू नॉट। यानी डू क्वेश्चन करने पे आएगा, डू मना करने पे आएगा, ले हाँ करने पर डू गायब हो जाएगा। ठीक है, अब डू आएगा किसके साथ? आई, यू, दे, वी, यानी इनके साथ डू आएगा। जैसे आपको पूछना हो यू से क्या तुम, तो डू यू। उनसे अगर पूछना है तो डू दे। हम सभी से पूछना है तो डू वी। हाँ, अगर आपको आंसर में भी देना है तो ऐसे देंगे, जैसे मैं आता हूं आई कम, बोलो तुम आते हो यू कम, बोलो वे आते हैं दे कम, हम आते हैं वी कम। यानी आंसर में डू नहीं आता इसलिए हमने डू नहीं लगाया। अब ये डू आएगा कब? मना करने पे। जैसे मैं नहीं आता आई डू नॉट कम, बोलो तुम नहीं आते यू डू नॉट कम, वे नहीं आते दे डू नॉट कम, हम नहीं आते। तो आपको ध्यान रखना है कि डू क्वेश्चन करने पे आएगा, डू मना करने पे आएगा, हाँ करने पर डायरेक्ट एक्शन आएगा। लेकिन कभी कभी डू अगर आंसर में आता भी है तो वो एक्शन बन के आ जाएगा। जैसे मैं करता हूं ओनली आई डू, हम करते हैं वी डू, वे करते हैं दे डू। अगर यही बोलना हो कि मैं आता हूं तो आई डू कम नहीं बोलना है, आई कम। मैं सोता हूं आई स्लीप, ऐसा नहीं बोलना आई डू स्लीप, आई स्लीप। जब ऑलरेडी आपको एक्शन मिल रहा है खाना पीना लेना तो फिर डू नहीं लगाना। और जब आपको एक्शन नहीं मिल रहा है, जैसे आपने डायरेक्ट बोला मैं करता हूं, क्या बोला आपने? डायरेक्ट मैं करता हूं। आपने डायरेक्ट बोला मैं करता हूं तो आई डू, की डू का मीनिंग नहीं करना है। और आपने बोला मैं जाता हूं तो डायरेक्ट आया ना डू की जगह गो। फिर आप ऐसे नहीं बोलना आई डू गो, डायरेक्ट बोलेंगे आई गो, मैं जाता हूं। तो आई होप आपको ये डू समझ में आ गया होगा। तो आज से डू का मतलब हम नहीं सीखेंगे वाक्य अंत में ताती ते, डू का मतलब हम नहीं सीखेंगे टेंस। डू का सिंपल मीनिंग है करना। तो जब भी आपको अपने बारे में बताना है तो आई प्लस एक्शन, यानी मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं। अगर सामने वाले के बारे में जानना है तो डू यू। अगर मना करना है तो डू नॉट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।